सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः वन्दितो सविसिद्धे धोबेमचलमणो भवं गैं पत्ते बोक्षामि श्रमण पाहुडो मिडमुसुदिके बिली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चेशोभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छेदे अनन्तिधर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रतीगात्मिनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् भक्षे समय सारस्य व्रतिं तात्पर्यसङ्गिकम् रमो अरिहन्ताडं रमो सिद्धाडं रमो आयरियाडं रमो अध्यायाडं रमो लोये सब्साहोडम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अमचंद स्वामी जयसेन स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री सारस्वत सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। भव्य बंधु, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज ग्रंथराज समय सार जी में भगवान आत्मा के सहज स्वरूप का व्याख्यान करते हुए समझा रहे हैं। जो चैतन्य द्रव्य है वह उपयोग रूप है और वह उपयोगिता के कारण संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों का अवलोकन करता है, ज्ञान करता है। मात्र अवलोकन और ज्ञान ही करता है, उसको परिणत नहीं करता। मात्र जान सकता है, देख सकता है, लेकिन किसी को बदल नहीं सकता, किसी को बदल नहीं सकता। आप बता सकते हो लेकिन किसी को बना नहीं सकते। आप बता सकते हो लेकिन किसी को बिगाड़ नहीं सकते। समय सार की जो यह दृष्टि है, जो समझ लेगा वह कभी भी अशुभ उपयोग को प्राप्त नहीं होगा, कभी अशुभ उपयोग को प्राप्त नहीं होगा।
कभी भी शोक को प्राप्त नहीं होगा, कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होगा, कभी भी आक्रंदन नहीं करेगा और कभी भी परिदेवन भी नहीं करेगा। वह असाता कर्म के आश्रय से बचेगा, असाता कर्म के बंध से बचेगा, साता कर्म के आश्रय बंध को करेगा। समय सार की जो परिणति है वह ब्रज कुमार मेहता जी शुक्ल लेस्या में होती है। शुक्ल लेस्या में ही समय सार की भाव दशा हो सकती है और किसी भी लेस्या में समय सार की परिणति नहीं हो सकती। शुक्ल लेस्या का जब गोमटसार जीव कांड में व्याख्यान किया, पक्षपात विनिर्मुक्ता, पक्षपात से जो विनिर्मुक्त होगा वही जीव शुक्ल लेस्या वाला होगा। और समय सार पक्षातीत है, ना व्यवहार नय का पक्ष वहां पर है, ना निश्चय नय का पक्ष वहां पर है, ना सद्भूत का है, ना असद्भूत का है और ना उपचरित असद्भूत का है। अध्यात्म नय की अपेक्षा देखते हैं, अनुपचरित असद्भूत का नहीं है, उपचरित असद्भूत का नहीं है, उपचरित सद्भूत का नहीं है, अनुपचरित सद्भूत का नहीं है। ना अशुद्ध निश्चय नय, ना शुद्ध निश्चय नय। जब स्वानुभूति होती है वहाँ पर किसी नय का आश्रय नहीं होता, फिर भी आश्रय होता है, फिर भी आश्रय होता है। उपयोग की परिणति, जब उपयोग हमारा पाप और पुण्य से भयभीत होता है, शब्द सुनना, जब हमारा उपयोग पाप और पुण्य से भयभीत होता है, पाप और पुण्य की क्रिया से भयभीत होता है, तब हमारा उपयोग शुद्ध उपयोग रूप होता है, शुद्ध उपयोग रूप होता है। शुद्ध उपयोग में जीव को प्रवेश करना है तो वहां पर पुण्य तो है, पुण्य तो है, पाप भी है, पाप भी है तो पुण्य भी है। पाप संसार के दुखों को देता है, पुण्य संसार के सुखों को देता है। पाप पुण्य दोनों मुक्ति को नहीं देते हैं, पाप पुण्य दोनों मुक्ति को नहीं देते हैं। संभल के सुनना और समझ के सुनना और धैर्य के साथ सुनना। गोविंद, तुम्हें किसी ने लोहे की बेड़ी पहना दी। किसकी बेड़ी पहनाई? लोहे की बेड़ी पहना दी। बंधन में हो कि नहीं? बंधन में हो। और किसी ने आपको सोने की बेड़ी पहना दी, बंधन में हो कि नहीं? हो कि नहीं? सोने की बेड़ी पहनो तब भी बंधन में, लोहे की बेड़ी पहनो तब भी बंधन में हो। ऐसे ही पुण्य की क्रिया करो तब भी बंधन, और पाप की क्रिया करो तब भी बंधन। दोनों में बंधन है। जिसको निर्बंध होना है वह पुण्य पाप से रहित अपने आत्मा का आश्रय लेता है। तब जीव शुद्ध उपयोग की परिणति से शुद्ध उपयोग के फल को प्राप्त करता है और शुद्ध उपयोग के फल को प्राप्त कर सहज सुख को प्राप्त कर लेता है, अव्ययवाद सुख को प्राप्त कर लेता है। अशुभ उपयोग की परिणति, जो पाप से नहीं डरता है वो अशुभ उपयोग की परिणति को करता है, और जो पाप से डरता है वह शुभ उपयोग की परिणति को करता है। जिनको पाप से भय है वे भगवान की पूजा करते हैं। जिनको पापों से भय है
वे गुरुओं को आहार देते हैं। जिनको पाप से भय है वे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। पाप से भय जिसको है, पाप से भय, और जिसको पुण्य पाप दोनों से भय है वह देव शास्त्र गुरु को भी परगत तत्व देखता है और अपने आत्म स्वरूप में बाधक समझता है। और ये परिणति बीतरागी निर्गंत दिगंबर मुनि की होती है, वस्त्रधारी किसी श्रावक की नहीं होती। वरना वस्त्रधारी श्रावक भगवान की पूजा छोड़ दें, वस्त्रधारी श्रावक मुनियों को आहार देना छोड़ दें, और वस्त्रधारी श्रावक स्वाध्याय करना छोड़ दें, उनके लिए नहीं है। ये तो बीतराग चरित्र के अविनाभाव भूत जो शुद्धात्मा की अनुभूति है उनके लिए पुण्य पाप दोनों हे हैं। सो उपयोग में जब जीव होता है तो उसकी धर्म की चिंता बढ़ जाती है, उसको धर्म की चिंता होती है, उसको जीवों के प्रति ये भाव आते हैं कि कैसे ये जीव संसार से छूटें। विपाक विचय धर्म ध्यान होता है, अपाय विचय धर्म ध्यान होता है। और माँ, आप मार्ग से जा रहे हो और मार्ग से कोई व्यक्ति जीवों को कष्ट दे रहा है या जीवों के प्राण ले रहा है, आपके पास सामर्थ्य नहीं आप उसको रोक पाओ, तो उस समय क्या करना चाहिए? अनुमोदना करना चाहिए उस व्यक्ति की कि बहुत बढ़िया कर रहे, तुम काम बहुत बढ़िया कर रहे हो। क्या करना चाहिए? उस समय हमें विपाक विचय धर्म ध्यान करना चाहिए और अपाय विचय धर्म ध्यान करना चाहिए। विपाक विचय धर्म ध्यान में इस जीव ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण इसके प्राण नष्ट किए जा रहे हैं। मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी इनके जो प्राण ले रहे हैं, इनका जो सेवन कर रहे हैं, आप इनको नहीं बचा पा रहे। आप ऐसे दृश्यों को देख करके संक्लेशता नहीं करना, और जो उनको मार रहा है उसके प्रति परिणाम भी खराब नहीं करना। अगर आपने उसके प्रति भी परिणाम खराब कर दिए तो आपको पाप का आश्रय होगा, पाप का आश्रय होगा। इसलिए उस समय हमें परिणाम यह करने हैं कि इस जीव ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण इसको कष्ट दिया जा रहा है, इसके प्राण लिए जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, इसको ऐसी सद्बुद्धि मिल जाए कि ये जीवों के प्राण लेना छोड़ दे। ये अपाय विचय धर्म ध्यान करना। अगर आप ऐसे भाव करते हो तो आपको पुण्य का आश्रय होगा। और कहीं ऐसे भाव आ गए कि मेरे पास ताकत होती तो मैं इस व्यक्ति को मार देता, इस व्यक्ति को मार देता, इतने जीवों की मैं रक्षा कर लेता, ऐसे भाव आना भी पाप के आश्रय का कारण है, पाप के बंध का कारण है। सुल्लक जी ने एक बार तंदुल मक्ष की कथा सुनाई थी। तंदुल मक्ष महामच्छ के जो कान में रहता है, कान के मल को खाता है। वह तंदुल मक्ष महामक्ष जब सो जाता है, उसके मुख में मछली आती है, बाहर निकल जाती है, मछली आती है, बाहर निकल जाती है। तंदुल मक्ष सोचता है अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं सारी मछलियों को खा लेता। एक ही मछली खाने की हिम्मत नहीं थी, एक भी मछली खाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन सोच 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 करके 7वें नरक पहुंच गया। सोच करके ऐसे ही हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, फिर भी हम सोचते रहते हैं, हम उसमें पाप का आश्रय कर रहे हैं। मन में पाप आना भी पाप है, वचनों से पाप होना भी पाप है, और काय से पाप होना भी पाप है। कुछ लोग ऐसे हैं
जिनके मन में पाप का विचार आ गया, पाप का विचार आ गया। बेटा कहता है माँ मैंने रात्रि भोजन का आज त्याग किया था, लेकिन मुझे भूख लग रही है, मन में भाव आ रहे हैं। तो माँ कहती बेटा खा लो, बेटा खा लो, भाव आ गए ना, अब तुम्हारा व्रत बचा क्या? ओ अज्जी, मन में भाव आ गए तो व्रत बचा क्या? बचा है। यही तो हमें सिखाना है। व्रत उसका बचा है, व्रत उसका बचा है। मां मन में भाव आने पर किसको पता है कि मुझे रात में खाने के भाव आ गए? किसको पता है? उस जीव को स्वयं पता है। अगर वो रात में खा लेता और सबको पता है कि रात्रि भोजन का इसका त्याग है और खा लेता तो उसका अपयश फैल जाएगा। अपयश से तो रक्षा हो गई। इसलिए मन में पाप आने पर भी हमें क्रिया से पाप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी अपयश से तो रक्षा हो जाएगी और मन के विचार जो हैं वे हम फिर से ऊपर बढ़ा लेंगे। जो सच्ची माँ होगी ना, वो कभी भी अपने बेटे को ऐसा नहीं कहे कि बेटा मन में भाव आ गए तो एक काम कर खा ले। वो समझाएगी बेटे को, बेटा मन में भाव आए ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर ले, सूर आएगा, सूरज मामा आएंगे। चंदा मामा कि सूरज मामा? सूरज कौन कहलाते? चाचा। जैसे चंदा मामा शीतलता देते हैं, सूरज मामा उष्णता देते हैं। सूरज मामा आएंगे, सूरज मामा आएंगे तब मैं तुम्हें अच्छे मिष्टान्न बना करके खिलाऊंगी। सच्ची माँ ऐसा काम करेगी, सच्ची माँ ऐसा काम करेगी। और जो सच्ची माँ नहीं है और जो माँ भोजन बनाना नहीं जानती है, वो माँ अपने बेटे को यही समझाएगी कि बेटा खा लो खा लो। चावल बनाया भात, और भात के बिना तो भोजन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। कि हमने बच्चों से पूछा तुम लोगों ने क्या क्या खाया, क्या क्या जेवण केला, तो वो बताते हैं भाकरी, साग और वो दाल को बरण और फिर भात। भाकरी छूट जाए, भाकरी छूट जाए, उपट छूट जाए, लेकिन भात, भात के बिना पेट भरता ही नहीं है। भात के बिना पेट भरता नहीं है। जब भात आप कुकर में रखते हो, किस में बनाते हो? कुकर में कि तवलिया में? किस में बनाते आप लोग? कुकर में नहीं बनाते? कुकर में बनाते ना। तो कुकर में बनाते हो तो जो चावल है तो वो भात कैसे बनता है? नीचे से आग लगा दी, अब वो चावल जो है कितनी बार ऊपर नीचे होता है? ऊपर नीचे 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 होता रहता है। और फिर कितनी सीटी पे? जो 3 बोले ना कच्चा बनाती होंगी, 4 सीटी। और 4 सीटी आने के बाद उसको उतार देते हो, भात पक जाता है। ऐसे ही आपके अंदर बंदे भाव ऊपर नीचे हो रहे, होने दो, लेकिन क्रिया से पाप नहीं करना। भाव ऊपर नीचे होते रहेंगे, आप अपने चारित्र को संभाल लोगे और भगवान बन जाओगे। लेकिन अक्रिया से पाप कर दिया तो अपयश फैल जाएगा, भगवान भी बन जाओगे, तब भी अंजन चोर 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 ही कहेंगे। आज तक अंजन का जब भी नाम लेते हैं चोर लगाते ही हैं। भरत और बाहुबली भगवान बन गए, लेकिन भाई भाई में झगड़ा हुआ था, दुनिया नहीं भूली। भगवान बन जाओगे तब भी तुम्हारे किए गए कुकर्म कुकृत्य दुनिया में याद किए जाएंगे। जब भी कोई महाराज भाई भाई के झगड़े की कथा सुनाते हैं तो भरत और बाहुबली की सुनाते हैं, भरत और बाहुबली की सुना देते हैं। इसलिए अपना जीवन ऐसा जियो कि लोग हमारी कथा करें,
हमारी कथा करें तो सीता के जैसी करें, सीता के जैसी करें। कथा करें तो सोमा के जैसी करें, ना कि मंत्रा के जैसी करें, ना कि सुपर्णखा के जैसी करें। कथा भी कराना चाहे तो अपनी तो सीता के जैसे कराओ। और आज की सीता कुछ गड़बड़ हो जाए घर में तो सीधा कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और सीधा छोड़ के भाग जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। ये सीता बन पाएंगे? महान बनने के लिए कष्टों को सहन करना पड़ता है। महान बनने के लिए कष्टों को सहन करना पड़ता है। झांसी की रानी का नाम सुना? सुना? क्या किया उसने? अंग्रेजों से लड़ा। किसके लिए? अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए अंग्रेजों से लड़ा। आज दुनिया नाम लेती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्यों? कि उसने अपने राज्य की रक्षा की, अपने देश की रक्षा की। जो अपने धर्म की रक्षा करता है उसका नाम चलता है, और जो अपने शील की रक्षा करता है उसका भी नाम चलता है। शांतिनाथ जी रावण में नाम लिखवाना चाहते क्या? रावण की लिस्ट में, कंस की लिस्ट में, किसकी लिस्ट में नाम लिखवाना चाहते हो? राम की लिस्ट में नाम लिखवाना चाहते हो तो पिता की आज्ञा पर क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा। राम की लिस्ट में नाम लिखवाना चाहते हो तो संबंध को छोड़ देंगे, लेकिन अपने कुल को कलंकित नहीं होने देंगे। कुल को कलंकित नहीं होने देंगे। जो सच्चे धर्मात्मा जीवें वे कभी भी पर जाति में विवाह नहीं करते। जिन्होंने मात्र क्रिया से धर्म किया है, क्रिया से मुनियों की सेवा की है, क्रिया से बाहर की क्रिया से भगवान की भक्ति की है, हम धर्मात्मा समझ रहे थे। ये धर्मात्मा हैं और वे पर जाति विवाह करके आ गए। अंदर से धर्म नहीं था। अंदर से धर्म होगा तो कभी भी वो जीव संबंध को छोड़ सकता है, व्यक्ति को छोड़ सकता है, लेकिन मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखने का सौभाग्य जीवन पर्यंत के लिए नहीं छोड़ सकता। भगवान के मस्तक पर जल ढारने का सौभाग्य वो जीवन पर्यंत नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। इसलिए जिन जिन को भी मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखना है और जो चाहते हैं कि मेरा सौभाग्य ना छिन जाए, तो कभी भी पर धर्म में जाने का विचार नहीं करना, वरना आपका सौभाग्य छिन जाएगा। सौभाग्य छिन जाएगा। आहार नहीं दे पाओगे, भावना रहेगी लेकिन आहार नहीं दे पाओगे। इसलिए आहार जिनको देना है वो कभी भी पर नजर डालने का प्रयास मत करना। सुपयोग, सुपयोग में जब मुनिराज होते हैं तो उनको धर्म के प्रति वात्सल्य आता है, धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य आता है, करुणा आती है, दया आती है। तब वो धर्म का उपदेश सबको देते हैं कि मैंने तत्व को समझ लिया है, अबे भव्य जीव भी तत्व को समझ लें। भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा है उसको समझ लें। आज प्रातः काल जब प्रवचन हुए उसके बाद हम कक्ष में पहुंचे, एक भैया आ गए। उन भैया को हमने बताया कि भैया आपको धर्म समझना है कि क्रियाओं को समझना है, समझना क्या चाहते हो। मैं आपको धर्म भी समझा सकता हूं और मैं आपको क्रिया भी समझा सकता हूं, आप समझना क्या चाहते हो।
उन्होंने कहा दोनों समझा दो, दोनों समझा दो। हमने उनको समझाया कि धर्म में कभी भी किसी का अवर्णवाद नहीं सिखाया। धर्म जब आप सुनोगे तो किसी का अवर्णवाद नहीं कर पाओगे, किसी का अवर्णवाद नहीं कर पाओगे। किसी की क्रिया को देख करके नाक भी नहीं सिकोड़ोगे और उसका अपमान भी नहीं करोगे और उसको अछूत जैसे भी नहीं देखोगे। अछूत देखने लगते हैं, ये हमें नहीं मानते अछूत हो गए, हमें नहीं मानते अछूत हो गए। तुमने धर्म सीखा ही नहीं है, रत्न कंडक श्राप का चार को आज तक अध्ययन किया ही नहीं है। रत्न कंडक श्राप का चार का अध्ययन नहीं है। मातंगो धन देवस्य बारिशेण तथा परा, मातंग चांडाल का नाम वो भी धर्मात्मा है। स्वापी देवोपि देवस्वान जायते धर्म किल विसात, स्वान भी देव हो सकता है और अधर्म के प्रभाव से देव भी स्वान हो सकता है। इसलिए उनको हमने मात्र इतना ही समझाया, कभी किसी का विरोध नहीं करना। अगर आपने किसी का विरोध किया कसाई के साथ, जैन भैया आपको भी समझाया था, वो परिणति आपको स्वयं करनी पड़ेगी, स्वयं करनी पड़ेगी। एक बीना में पंडित जी थे, बड़े अहंकारी थे, बड़े ज्ञान के मानी थे, अभिमानी थे और विधवा विवाह के विरोधी थे, विधवा विवाह के विरोधी थे। समाज में कोई विधवा विवाह कर ले, पंडित जी निर्णय दे देते थे सीधे एक बार में। क्या निर्णय देते थे? समाज से बाहर कर दिया जाए, ना रोटी का संबंध होगा ना कोई बेटी का संबंध होगा, उनके साथ समाज से बाहर करो। कसाई के साथ विरोध है तो चक्र संसार का फिर से वहीं आता है। पंचाशती का ग्रंथ पढ़ लो, परिवर्तन लिखा है, गति, शरीर, इंद्रिय, विषय, भोग, कर्म, फिर से संसार। कसाई के साथ विरोध करते थे और सबको भरते थे। समाज में माहौल ऐसा कर दिया था। पंडित जी की बेटी बड़ी हुई, बेटी का विवाह पंडित जी ने किया और मां कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। बेटी का जिसके साथ विवाह हुआ था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। बेटी आंखों में अश्रु बहाते हुए पिता के घर वापस आ गई। बोले मेरा सब कुछ छिन गया है, मेरा सुहाग छिन गया है, इस मंगल सूत्र को अब मैं नहीं पहन सकती, हाथों में चूड़ियां तोड़ देती है। पंडित जी भी थोड़ी संवेदनाएं देते हैं, बेटी ये तो संसार का स्वभाव है, जितना नियोग था उतना संयोग है, दुखी मत हो। लेकिन बेटी की काम और वासना जो थी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये संसार का स्वभाव है। वह कहती है पिताजी मेरा दूसरा विवाह करो, मेरा दूसरा विवाह करो। पंडित जी समझाते हैं बेटी को कि बेटी नहीं नहीं, दूसरा विवाह मैं तुम्हारा नहीं करूंगा, ये हमारी कुल परंपरा के विरुद्ध है और जीवन भर मैंने लोगों को जिन्होंने विधवा विवाह किया था उनको समाज से बहिष्कृत किया है, मैं तुम्हारा ऐसा नहीं करूंगा। बेटी कहती है पिताजी अगर मेरा आप विवाह नहीं कराते हो
तो मैं वेश्यावृत्ति स्वीकार कर लूंगी, मैं वेश्या बन जाऊंगी। आप चाहते हो कि आपकी बेटी ऐसा कुकर्म करे, आप चाहते हो कि आपकी बेटी ऐसा दुष्कर्म करे। मां, पंडित जी कहते हैं बेटी ऐसा तो कर्म नहीं करना, मैं तेरा विवाह करा दूंगा। पंडित जी ने विवाह करा दिया। फिर समाज के लोग पहुंच गए, पंडित जी खूब विरोध किया था ना, और कर लो विरोध, निकालो समाज से बाहर, निकालो समाज से बाहर, निकालो समाज से बाहर। अब अपनी बेटी को निकालो समाज से बाहर। इसलिए कभी भी कसाई के साथ विरोध नहीं करना, कसाई के साथ अपने बेटे को भी नहीं समझाना, कर्तव्य मान करके समझाना, कसाई के वशीभूत होकर के नहीं समझाना। कसाई के वशीभूत मतलब है कि दूसरे को नीचा गिराना और अपने को ऊपर उठाना, एक कसाई की वशीभूत समझाना है। आप किसी को समझाते हो और आपके अंदर ये भाव है कि बेटा दूसरे की लाइन को मिटा देना, एक कसाई के वशीभूत होना समझाना है। और आप अगर बेटे को समझाते हो बेटा अपनी लाइन को बड़ी कर लेना, ये कर्तव्य के अनुसार समझाना है। कभी ये नहीं सिखाना कि बेटा दूसरा ऊपर बढ़ रहा हो तो उसकी टांग खींच देना। कोई व्यक्ति ऊपर शिखर पर जाता है, उसको नीचे गिराने के लोग क्या करते हैं, उसके चारित्र में दोष लगाना शुरू कर देते हैं, चारित्र में दोष लगाना शुरू कर देते हैं। चारित्र में दोष मत लगाओ, अपने चारित्र को इतना अच्छा बना लो कि उससे तुम आगे निकल जाओ। ये नहीं सिखाती दुनिया। दुनिया तो एक सिखाती है, तुम दूसरे की लाइन मिटाओ, लाइन मिटाओ, लाइन मिटाओ, लाइन मिटाओ। जितने लोग भी दूसरों की निंदा करते हैं और दूसरों की निंदा करके अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, सब नरकगामी जीव हैं, सब नीचे गोत्र को प्राप्त करने वाले जीव हैं। हमें अपना माहौल बनाना है, हमने दूसरे की निंदा करना शुरू कर दिया, दूसरे की निंदा करना शुरू कर दिया। दूसरे की निंदा की आपने, निंदा चाहे अच्छे के लिए करो चाहे निंदा बुरे के लिए करो, उसका पाप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भगवान आदिनाथ स्वामी को देख लो, मूसा क्यों लगाया था, क्यों लगाया था, अच्छे के लिए लगाया था कि जब खेती करते हैं बैल दाने को खा लेते हैं, और जब बैल दाने को खा लेंगे तो फसल कैसे आएगी। मूसा लगवा दिया। अच्छे के लिए किया कि बुरे के लिए किया था, अच्छे के लिए किया था, लेकिन उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा कि नहीं भुगतना पड़ा। विधि नहीं मिली, विधि नहीं मिली, आहार नहीं मिला। अच्छे के लिए भी किया गया कर्म आपको बंद कराने का काम करता है। इसलिए अच्छे के लिए भी किसी की निंदा नहीं करना और बुरे के लिए भी निंदा नहीं करना। धर्म समझना है कि क्रिया समझना है, दोनों समझना है, दोनों समझना है। हमने उनको एक दृष्टांत दिया, हमने पूछा कि बताओ देवों में जो उनके विमान हैं, उनके जो विमानों में चैत्यालय हैं, तो उन चैत्यालयों में किसकी प्रतिमा है? बज्र कुमार जी, जो देवों के विमान हैं उनमें किसकी प्रतिमाएं हैं? जिनालयों में उनके अरहंत प्रतिमा हैं। मिथ्या दृष्टि जे देव भी अरहंत प्रतिमा की वंदना करते हैं और सम्यक दृष्टि देव भी अरहंत भगवान की वंदना करते हैं।
परंतु दोनों की दृष्टियों में अंतर है। मिथ्या दृष्टि देव जब अनंत भगवान की वंदना करता है तो वह उन्हें कुल देवता मान करके वंदना करता है, और सम्यक दृष्टि देव अरहंत प्रभु मान करके वंदना करता है। अरहंत मान करके वंदना करोगे तो कर्मों की निजरा हो जाएगी, और कुल देवता मान करके वंदना करोगे तो संसार की संतति बढ़ जाएगी। वस्तु एक है, वस्तु एक है। गोविंद, तुम नदी में स्नान करने जाते हो, नदी में तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे कि शरीर का मैल नष्ट हो जाएगा? शरीर का मैल नष्ट तुम्हारा होगा नदी में स्नान करने से। पाप नष्ट होंगे क्या? तो क्या नदी में स्नान करना चाहिए? नदी में स्नान करने से क्या मिथ्यात्व का पोषण होगा? लेकिन आपने तो पढ़ के लिखा है सिद्ध सागर जी, आपका सागर स्नान मुच्याचिक स्नान। इसमें क्या करे? जल में स्नान करने से लोक मूढ़ता है, तो जल में स्नान करना चाहिए। जो भी नदी में स्नान करते हुए सब मिथ्या दृष्टि हो गए। फिर स्विमिंग पूल में नहाने जाएंगे, जो स्विमिंग पूल में नहाने गए सब फूल हो गए, इंग्लिश वाले फूलिस मूर्ख। नांदरे की माताओं से प्रश्न है, माहिर भजनकार आपके नांदरे की माताओं से प्रश्न है हमारा, क्या नदी में स्नान करने से मिथ्यात्व की पुष्टि होगी? हाँ, लेकिन ग्रंथ में तो लिखा है अब सुनो, जो नदी में स्नान कर रहा है और यह मान्यता के साथ कर रहा है कि मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, वह मिथ्यात है। जो नदी में स्नान कर रहा है कि मेरा शरीर साफ हो जाएगा, ये सम्यक्त में भी जाता है। ए भाव है कि नदी में स्नान करने से मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, ये दर्शन मोनीय कर्म का आश्रय बंद करता है। और जो नदी में स्नान कर रहा है शरीर के मल को धोने के लिए, वो चारित्र मोनीय कर्म का आश्रय बंद करता है। क्रिया दोनों एक दिख रही हैं, क्रिया दोनों एक दिख रही हैं, लेकिन आशय जब पकड़ोगे तो वहां पर सम्यक और मिथ्यात्व की पुष्टि और निरसन होता है। हम क्रिया को देख करके विकल्प करते हैं, लेकिन आशय को आप देखोगे तो कभी भी आप विकल्प नहीं करोगे, विकल्प नहीं करोगे। बाहर से लोग आए हैं, सोलापुर से लोग आए हैं, आप इनका सम्मान रखोगे कि नहीं रखोगे? क्यों रखोगे? क्यों रखोगे? हमारे कारण उनका सम्मान कर रहे हो कि उनके कारण उनका सम्मान कर रहे हो? बच्चू कुमार जी, आपका जो सम्मान हो रहा है वो हमारे कारण हो रहा है कि आपके स्वयं के कारण हो रहा है? अभी समयसार की दृष्टि नहीं बोलना, अभी समयसार की दृष्टि नहीं चाहिए, अभी व्यवहार से बोलो। हमारे कारण इनका सम्मान हो रहा है। किसके कारण? हमारे कारण, हम हैं इसलिए इनका सम्मान हो रहा है। हम ना होते मंदिर के दर्शन करके निकल जाते, कोई देखता भी नहीं। मुनिराज होने के कारण सम्मान हो रहा है। ऐसे ही ये आपका सम्मान नहीं है, लेकिन वरना अज्ञानता में अपने आप को अहंकारी बना लो। ये आपका सम्मान नहीं है, ये आपके श्रद्धा भाव का सम्मान है, आपके समर्पण भाव का सम्मान है, आपके विनय भाव का सम्मान है। कि लोग अपना घर नहीं छोड़ते, बोले नहीं महाराज हमारे गांव में आ जाएं, फिर हम महाराज की सेवा करेंगे। लेकिन धन्य हो आप लोग जो अपना गांव छोड़ करके मुनिराज की सेवा करने के लिए इधर चौका लगाने के लिए आए हो। उस परिणामों की वंदना है, उन परिणामों की वंदना है। किसके निमित्त से सम्मान है? किसके निमित्त से सम्मान है?
किसके निमित्त से सम्मान है। और हमारा भी जो सम्मान है ना, वो भी जिन देव के निमित्त से है। अगर जिन देव मार्ग ना बताते और आप लोग फिर हमारी विनय करते, जिन देव कहते कि वस्त्रों में निर्वाण मिलेगा, तो आप लोग हमारे पास झांकने भी नहीं आते, हाथ भी नहीं जोड़ते, मस्तक भी नहीं झुकाते। जिन देव ने कहा है कि जो जिन शासन में गुरु होता है वह विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। विषयों की आशा से अतीत होते हैं, रहित होते हैं, आरंभ के त्यागी होते हैं, परिग्रह के त्यागी होते हैं, और ज्ञान ध्यान तप में रक्त होते हैं। ऐसे तपस्वी ही जिन शासन में सच्चे गुरु होते हैं। देव ना बताते तो आप हमें नमस्कार करते। इसलिए सारस्वत सागर जी को अहंकार नहीं आ जाना चाहिए, जैन सागर जी को अहंकार नहीं आ जाना चाहिए, सिद्ध सागर जी को अहंकार नहीं आ जाना चाहिए। और जितने देश में साधु भगवंत हैं, इनको यह अहंकार नहीं आ जाना चाहिए कि लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। ये लोग आपकी पूजा नहीं कर रहे हैं, ये जिन देव की आज्ञा की पूजा कर रहे हैं, जिन देव की आज्ञा की पूजा कर रहे हैं, जिन देव की आज्ञा का सम्मान कर रहे हैं। सत्य है कि नहीं है? और हम भी आपको सुना तो जिन देव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जिन देव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए इतनी विशाल बुद्धि कर लो, अपनी मेढक सोच को भगा दो, मेढक सोच को भगा दो, कूप मंडूक मत बनो। मात्र नांदरे हमारा गांव है, वो ही पूरे विश्व में प्यारा गांव है, वो ही अच्छा गांव है। नादरे वासी बहुत अच्छे हैं, नादरे की गलियां बहुत सुंदर हैं। अमेरिका की जो रोड नहीं होगी वो हमारे नांदरे की रोड है। हमारे नांदरे की गाय अच्छी हैं, भैंस अच्छी हैं, गन्ना हमारा अच्छा होता है। नादरे की महिमा, नादरे की महिमा गाते गाते प्राण छोड़ दिए। नांदरे से बाहर जाकर देखो, अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मन्ना नांदरे 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 माला जपी, नादानी में मर गए, मर गए नादानी में। और फिर क्या हुआ? त्रियंच गति का बंद कर लिया तो नांदरे में गाय बन के घूम रहे, गाय बन के घूम रहे हैं। मेरा नांदरे प्यारा गांव। इसलिए ना अपने घर का अहंकार करो, ना अपने गांव का अहंकार करो, ना अपने देश का अहंकार करो, ना अपना जाति का अहंकार करो, ना कुल का अहंकार करो, ना ज्ञान का अहंकार करो, और ना अपनी तपस्या का अहंकार करो। मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैं 1000 उपवास कर चुका हूं। नहीं सुरसागर जी, अहंकार में आपने उपवास की साधना को जला दिया। करोड़ों कमाया, करोड़ों कमाया, और करोड़ों कमा करके नोटों की गड्डी को अग्नि में डाल दिया। जीवन भर की कमाई क्षण मात्र में स्वाहा, उम फट स्वाहा, उम फट स्वाहा, उम फट स्वाहा। बोल नारियल फूट गया, नारियल फूट गया, उम फट स्वाहा, नारियल फूट गया। सोने पर नारियल फोड़ दिया। हुम पट स्वाहा जैसे नारियल फोड़ा है, ऐसे ही भेद विज्ञान की अग्नि जलाओ। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे नारियल फोड़ देते हो सोने पंडित, ऐसी कर्मों को आत्मा से पृथक कर दो, कर्मों को फोड़ दो, भगवान बन जाओगे।
भगवान बन जाओगे। समय सार सुपयोग, जब शुभ उपयोग में मुनिराज होते हैं तो धर्म की रक्षा के भाव आते हैं, और जब शुद्धोपयोग में होते हैं तो मात्र स्वयं ही दिखता है, स्वयंभू भी नहीं दिखते हैं। स्वयं ही देखते हैं अपने आप को, स्वयं ही भोगते हैं अपने आप को। एक भजन सुना, बे तो अकेले ठाणे थे, सुना कभी बच्चू कुमार जी? बे तो अकेले ठाणे थे, ठाणे थे, बे तो अकेले ठाणे थे, उनके ना संघाती घोड़ा ना, और सिद्ध सागर जी आगे वो तो बना दो फिर, ना उनके संघाती घोड़ा, ना घर वाले, ना रक्षक, वे तो अकेले ठाणे थे। बीतरागी मुनि जब अपने अंतरंग में प्रवेश करता है तो मात्र वो अपने आप को देखता है, बाकी किसी को नहीं देखता, किसी को नहीं देखता। लेकिन जब व्यवहार में होता है तो सत्य सुमैत्रिम का सूत्र स्वयं भी पढ़ता है और दूसरे को भी पढ़ाता है। और आपका समय हो गया, समय सार। अभी शुद्धोपयोग, सोपयोग, असोपयोग, इनकी तो सामान्य व्याख्या हुई। जब विशेष व्याख्या करेंगे तो भाव भी निकल जाएंगे, तब भी व्याख्यान पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा संसार इन तीन उपयोगों पर चल रहा है। इन तीन उपयोगों पर सारा संसार चल रहा है। और भगवान परम शुद्धोपयोग, परम पारणात्मिक भाव का आश्रय लिए हैं, वो उसके बल पर जी रहे हैं। इसलिए आपका समय हो गया। शेष आगे विचार करेंगे। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की